नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने जो एससी, एसटी और ओबीसी की लिस्टों को रिवीजन करने के बारे में ऑर्डर दिया है, उसके बारे में आज हम व्याख्या करेंगे। यह जजमेंट चेब्रोलू लीला प्रसाद राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में दिया है। इस केस में 5 जजों की बेंच, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, उसने दिया है। इन 5 जजों की बेंच में जो जजेस शामिल हैं उनके नाम हैं जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत शरण, जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस। इस जजमेंट के ऑथर जस्टिस अरुण मिश्रा हैं। इस जजमेंट में लिस्टों को रिवीजन करने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, ना कि इन लिस्टों में से क्रीमी लेयर को हटाने का ऑर्डर। मैं इस संबंध में 7 तर्क रखना चाहूँगी। पहला, यह डिस्कशन इस जजमेंट के रिवीजन ऑफ लिस्ट के हेडिंग के अंदर है। दूसरा, कोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह नहीं कहा है कि इन जातियों की क्रीमी लेयर को हटाए, बल्कि लिस्टों के रिवीजन का ऑर्डर किया है। तीसरा, कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 341, 342, 342A की बात करता है और ये आर्टिकल लिस्टों में से निकालने या जोड़ने की पावर पार्लियामेंट को देता है। चौथा, क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन से बाहर करने के लिए इन आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बल्कि इनका इस्तेमाल सिर्फ जातियों को लिस्टों में से हटाने या जोड़ने के लिए ही किया जा सकता है। पांचवा, कोर्ट ने कभी भी क्रीमी लेयर शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया है। छठा, क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन देने से रोकने के लिए सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर ही काफ़ी है। पार्लियामेंट को लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं है, जबकि आर्टिकल 341, 342 और 342A के तहत पार्लियामेंट लॉ बनाती है। सातवां, ओबीसी में तो पहले से ही क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन नहीं मिलता। अगर एससी और एसटी की कुछ जातियों को इनकी लिस्टों में से निकाल दिया जाए तो ये लोग अपने खिलाफ जाति सूचक शब्द कहने वालों के खिलाफ एससी एसटी एक्ट का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस एक्ट के तहत एससी और एसटी वो हैं जो आर्टिकल 341 और 342 के तहत बनने वाली लिस्ट में शामिल हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जातियों से रिलेटेड 3 लिस्ट हैं। पहली शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट, दूसरी शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट और तीसरी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस लिस्ट। इन लिस्टों में से अगर किसी जाति को हटाना या जोड़ना हो तो यह काम सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बनाकर कर सकती है। भारत सरकार, राज्य सरकार और राज्य के विधानमंडल यह काम नहीं कर सकते। यह शायद पहली बार है कि किसी कोर्ट ने भारत सरकार को लॉ में अमेंडमेंट लाने के लिए ऑर्डर दिया है। लॉ बनाने की पावर संविधान ने सिर्फ लेजिस्लेचर को ही दी है और कोर्ट लेजिस्लेचर को ऑर्डर नहीं दे सकता। यह बात सुप्रीम कोर्ट सैकड़ों बार दोहरा चुका है। कोर्ट सिर्फ सिफारिश कर सकता है और अगर कोर्ट सिफारिश करता है तो भारत सरकार इस सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। कोर्ट अगर ऑर्डर देता है तो इस बात को मानने के लिए सरकार बाध्य है। कोर्ट का यह मानना है कि सीनियर एडवोकेट डॉक्टर राजीव धवन ने यह बात सही कही है कि इन लिस्टों को रिवाइज करने की आवश्यकता है। हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि सीनियर एडवोकेट ने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि वह तो 100% रिजर्वेशन के पक्ष में थे। गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन निकाला है उस नोटिफिकेशन को सही ठहरा रहे थे और
यही ही नहीं, वे एसटी जाति के कैंडिडेट के वकील थे। लॉ में ऑडी अल्ट्रम पर्टम का बेसिक प्रिंसिपल यह कहता है कि दूसरी पार्टी को सुने बिना आप किसी भी केस में जजमेंट नहीं पास कर सकते। लेकिन इस केस में रिवीजन ऑफ लिस्ट को लेकर कोई आर्ग्यूमेंट हुआ ही नहीं है। और आर्ग्यूमेंट होता भी कैसे, क्योंकि जो भी आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं इस केस में, उन आर्ग्यूमेंट्स में रिवीजन ऑफ लिस्ट को लेकर ऐसा कोई पॉइंट था ही नहीं। और जिन पॉइंट्स पे डिसीजन देना था वो जजमेंट के पैरा नंबर 2 में दिए गए हैं, लेकिन इन पॉइंट्स में रिवीजन ऑफ लिस्ट का कोई पॉइंट है ही नहीं, जिस वजह से ये जो प्रिंसिपल है इसका पालन नहीं हुआ है। यह भी कहा है कि हम अब तक अनटचेबिलिटी को रियल सेंस में समाप्त नहीं कर सके हैं। अतः एक तरफ तो जजमेंट यह कहता है कि भेदभाव की वजह से रिजर्वेशन दिया गया था और अनटचेबिलिटी अभी तक समाप्त नहीं हुई है, और दूसरी तरफ यह कहता है कि लिस्टों को रिवाइज करके इनकी कुछ जातियों को बाहर करो क्योंकि वो सोशली और इकोनॉमिकली एडवांस हो चुकी है। इस जजमेंट में यह भी कहा गया है कि रिजर्व क्लासों के बीच में मनमुटाव चल रहा है और इनके बीच रिजर्वेशन के इंटाइटलमेंट को लेकर संघर्ष चल रहा है। यह बात किस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कही है इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है, और अगर कोई डाटा था भी तो उसके बारे में इस जजमेंट में क्यों मेंशन नहीं किया गया है। बिना किसी डाटा के इस जजमेंट में इतनी बड़ी बात कहना बहुत ही चिंता की बात है। जब सरकार रिजर्वेशन देती है तो कोर्ट यह कहती है कि डाटा कहाँ है और इस रिजर्वेशन को रद्द कर देती है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिना डाटा दिए हुए यह कह दिया कि रिजर्व क्लासों में संघर्ष चल रहा है, पर हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई संघर्ष इस देश में चल रहा है। इस जजमेंट में कोर्ट यह भी कहता है कि यह माना गया था कि 10 साल के अंदर सोशल डिस्पैरिटी और बैकवर्डनेस खत्म हो जाएगी, लेकिन लगातार अमेंडमेंट्स किए जा चुके हैं और ना तो लिस्टों को रिव्यू किया गया है और ना रिजर्वेशन खत्म हो सका है। कोर्ट का यह कमेंट सरप्राइजिंग है और पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली सही भी नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल रिजर्वेशन में ही सिर्फ यह 10 सालों के लिए ही था, पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जहाँ एडमिशन लिया जाता है और सर्विसेज में इसकी कोई सीमा नहीं है, और इन दो मामलों में यह अनलिमिटेड है। अगर इस जजमेंट की वजह से कुछ जातियों को लिस्टों से निकाला जाता है तो वह जातियाँ एमपी, एमएलए, प्रधान और म्यूनिसिपैलिटी की रिजर्व सीटों से चुनाव नहीं लड़ सकेंगी। हमने अपने राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, उसका इस्तेमाल करते हुए इस जजमेंट को क्रिटिसाइज किया है।